हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर। बेटा आज मैं स्टार्ट करूंगा 12th क्लास यूपी बोर्ड के लिए यूनिट सॉल्यूशन विलियन, और उसमें भी स्टार्ट करूंगा मैं न्यूमेरिकल्स मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज के मोल अंश बोलते हैं उसको। ठीक है, आइए बेटा जी। एक्चुअली मैं आपको पहले बता देता हूं कि मोल प्रभाज का कॉन्सेप्ट काम कैसे करेगा। देखिए, जो हमारा मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज समझना जरा। जो हमारा मोल प्रभाज है, मैंने माना कि कोई विलियन है और उस विलियन में जो है वो विलेय के मोल, मैंने माना विलेय के मोल हैं स्मॉल एन, और वहां विलायक के मोल हैं कैपिटल एन। अगर कहीं पर विलेय के मोल स्मॉल एन और विलायक के मोल कैपिटल एन है तो मोल प्रभाज कैसे निकलता है। तो मोल प्रभाज निकालने का तरीका है, जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे, जैसे मैं सपोज करो मैंने निकालना है विलेय के मोल प्रभाज, तो विलेय के मोल बटे विलेय जमा विलायक के मोल। सपोज करो मुझे निकालना है विलायक विलायक के मोल प्रभाज या विलायक का मोल प्रभाज, तो इस कंडीशन में विलायक के मोल बटे विलेय जमा विलायक के मोल ऐसे करते हैं। एक बात और याद रखनी पड़ेगी आपको कि विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज हमेशा एक आता है। ये वाली बात अच्छे से समझ लेना सारे बच्चे, ठीक है। अब बेटा ये समझ लीजिए, मोल प्रभाज जिसको मैं पर्टिकुलरली मोल फ्रैक्शन या इसको मोल अंश भी बोल देता हूं, ठीक है, और इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स से, ठीक है। वैसे को काई बोलते हैं पर अभी एक्स से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके चलता हूं, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल्स हमारा, जैसे न्यूमेरिकल्स नंबर 44, न्यूमेरिकल्स नंबर 44 पर मैं बात करने जा रहा हूं बेटा। न्यूमेरिकल्स नंबर 44 ये क्या कह रहा है, 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, दोनों का मोल प्रभाज पूछा जा रहा है। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एल्कोहल में दोनों का मोल प्रभाज पूछा जा रहा है। तो भाई कैसे बताएंगे दोनों का मोल प्रभाज, आइए देखिए, न्यूमेरिकल नंबर है 44, ठीक है। तो पहले जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोलों की संख्या निकालनी पड़ती है। तो मैं लिखूंगा H2O के मोल। H2O के मोल निकालने का तरीका है H2O का भार या H2O का द्रव्यमान बटे बटे H2O का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। अब मुझे जो मुझे जो H2O का भार दिया है वो दिया है 72 ग्राम, और अणुभार होता है वाटर का 18, ठीक है। कैसे होता है 18, सबको पता है। क्यों होता है 18, इसलिए होता है कि हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16, तो दोनों को मर्ज करेंगे, 16 और 2 18 हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ऐसे ही आगे चलते हैं, और हम अब लेते हैं C2H5OH के मोल। इसके मोल कैसे निकालेंगे भाई, इसके मोल निकालने तो आपको लिखना पड़ेगा C2H5OH का भार, ठीक है, बटे C2H5OH का मोलर द्रव्यमान बोल दो। क्या हो गया भाई, C2H5OH का भार बटे
C2H5OH का अणुभार। ठीक है, आ रहा है समझ में? भार कितना है C2H5OH का? भार मुझे दिया है 92। अब मैं अणुभार कैसे निकालूंगा इसका? देखो, अणुभार निकालने का सीधा सा तरीका है। क्या है? 2 कार्बन है, एक कार्बन का परमाणु भार 12 हो गया, 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 हो गया और ऑक्सीजन का हो गया 16। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ करके कितना आ रहा है ये 46। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब किसका मोल प्रभाज निकालेंगे? H2O का मोल प्रभाज। H2O का मोल प्रभाज निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं H2O का मोल प्रभाज। देखिए कैसे निकालेंगे? जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे तो 4 और नीचे लगेंगे दोनों की, 4 + 2 है ना। तो कितना आ गया भाई? ये आ गया 4/6। 4/6 का मतलब क्या हो गया? 2/3 है ना। ये निकल के आ गया किसका? H2O का मोल प्रभाज। अब किसका निकालना है आपको? अब आपको निकालना है C2। अब आपको निकालना है किसका? आपको निकालना है C2H5OH का मोल प्रभाज। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसका मोल प्रभाज? किसका बेटा? C2H5OH का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोलों की संख्या बेटा ऊपर रखते हैं। तो कितना है? अल्कोहल के जो मोल हैं वो कितने हैं? 2 और नीचे बेटा दोनों के मोलों की संख्या। तो 2/6 या 1/3। आगे बात समझ में? ऐसे निकलती है मोलों की संख्या। वहां डिवाइड कर लो, या फिर आप एक काम और कर सकते थे। एक और काम क्या हो सकता था बेटा? एक और काम ये हो सकता था मेरे बच्चों कि आप चाहते तो इसका निकाल लो, एक का, दूसरे को निकालना है तो 1 में से वैल्यू कम कर दो। मतलब जैसे आपने जल का मोल प्रभाज निकाल दिया, मोल फ्रैक्शन, एल्कोहल का निकालना है तो जो जल की वैल्यू है उसे 1 में से घटा दो तो किसकी निकल के आ जाएगी? दूसरे की निकल के आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 था बेटा। आ गया समझ में सब बच्चों को? आई थिंक बेटा आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, अब हम आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 45। 36 ग्राम जल है और 42 ग्राम एल्कोहल है, दोनों का मोल प्रभाज बताना है। ठीक है, तो हम वापस आते हैं वहीं पर। देखिए जरा, 36 ग्राम कितना था? एक बार फिर टैली कर लेता हूं मैं भी। 36 ग्राम तो जल है और 42 ग्राम एल्कोहल है। ठीक है, आ गया समझ में? 36 ग्राम जल है और 42 ग्राम एल्कोहल है। ठीक है, तो जल तो कितना है भाई? 36। और देखते हैं अभी क्या प्रोसेस बन के आता है जी। पहले मोल निकालेंगे। ठीक है, पहले अपन निकालते हैं मोल। देखो ध्यान दो, H2O के मोल, ठीक है, बराबर H2O का भार बटे H2O का अणुभार। ठीक है, तो भार कितना बताया था मुझे? भार बताया था 36। ठीक है, 36 बताया तो ये कितना निकल के आ गया? ये 2 निकल के आ गया। अब मैं बात करता हूं किसकी? अब मैं बात करता हूं अल्कोहल की, C2H5OH के मोल। ठीक है, C2H5OH का भार, ठीक है, बटे C2H5OH का अणुभार। भार कितना था? 54 था, 46 था, देखते हैं कितना यार। ये भार था इसमें 42 नहीं, आप इसको 46 कर लीजिए, 46 कर लीजिए। ठीक है, इसको 46 कर लीजिए। 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एल्कोहल। ठीक है, तो आइए इसको, अगर हमें दिया है, इसने हमें दिया है ये 46 और अणुभार भी कितना निकल के आता है इसका? 46। तो कितने मोल आ गए? 1 मोल आ गए।
कितने मोल आ गए? 1। अब जल का मोल प्रभाज निकालो, जिसका मोल प्रभाज निकालोगे उसके मोलों की संख्या ऊपर रखनी पड़ेगी और नीचे दोनों की, तो ये हो जाएगा 2/3। अब निकाल लो किसका? अब निकालो अल्कोहल का। अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? अल्कोहल के मोल बटे दोनों के, तो ये आ जाएगा 1/3। हो गया सॉल्व। पहले जैसा है बेटा, आराम से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 45। क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 45। ओके, ये 45 क्वेश्चन नंबर था। आया समझ में बेटा? सबको समझ में आ रहा है? प्रॉपर चीजें देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कह रहा है? 46 कह रहा है कि भैया जल तो है 90 ग्राम और NaOH है 4 ग्राम, तो दोनों का मोल प्रभाज निकालो। कैसे निकालेंगे मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन? आओ भाई, 46 क्वेश्चन में 90 ग्राम जल 4 ग्राम NaOH, 90 ग्राम जल 4 ग्राम NaOH। देखो, पहले निकालेंगे जल के मोल, H2O के मोल। H2O के मोल कैसे निकालेंगे भाई? मोल प्रभाज निकालने का मतलब है पहले मोलों की संख्या निकाल दो। इसका मतलब H2O का भार, H2O का भार बटे H2O का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। ठीक है सर, भार दे रखा है मुझे 90, अणुभार वाटर का होता है बेटा 18, निकल के आ गया 5। ठीक है, क्या निकल के आ गया बेटा जी? 5 निकल के आ गया। ओके, अब आगे आते हैं। अब लेते हैं एल्कोहल, C2H5OH, नहीं ये था NaOH था, सॉरी। ठीक है, दूसरा था हमारे पास हमारा NaOH। लेते हैं NaOH के मोल बराबर क्या? NaOH का भार बटे NaOH का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। ठीक है, भार कितना दे रखा है जी? 4 ग्राम। NaOH सोडियम का परमाणु भार 23, सोडियम का ये मैं आपको बता देता हूं, ये 4 है, सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये आ गया 4/40। 4/40 का मतलब है 1/10। ठीक है, या ये निकल के आएगा 0.1 मोल। ठीक है, 4 ग्राम NaOH में कितने होंगे? 0.1 मोल। उसके 5 मोल हो गए। अब निकालो मोल प्रभाज किसका? H2O का मोल प्रभाज निकालो। H2O का मोल प्रभाज बराबर किस क्या हुआ? H2O के मोल, H2O के मोल अपॉन H2O प्लस NaOH के मोल, दोनों को जोड़ लेंगे नीचे, तो H2O के मोल कितने आए? 5, और NaOH के कितने निकल के आए? 0.1, तो ये कितना आ गया? 5/5.1, या इसे आप कर सकते थे 50.51। आप इसे क्या कर सकते थे भैया? 50.51। अब इसका भार निकाल लीजिए, कुछ उत्तर आएगा वो लिख लेना। अब तुम्हें किसका निकालना है? मोल प्रभाज। अब तुम्हें मोल प्रभाज निकालना है किसका? अब मोल प्रभाज निकालना है तुम्हें किसका? NaOH का। NaOH का मोल प्रभाज निकालोगे तो 1 माइनस किसका? H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज, क्योंकि मेरे बेटा NaOH और वाटर इन दोनों का मोल प्रभाज हमेशा जुड़ करके 1 आएगा, मतलब विलय और विलायक का मोल प्रभाज 1 आएगा। तो बस मैंने यही वाली कॉन्सेप्ट यूज कर लिया,
कि जब मेरे बच्चे तुम यहाँ NaOH का निकाल के ले आओगे वाटर का, तो वाटर का यहां रख देना, वन में से लेस करोगे तो NaOH का मोल प्रभाज निकल करके आ जाएगा। ठीक है, फिर समझ लीजिए, जल के मोल निकाल दिए भार बटे अणुभार करके निकाल दिए। ठीक है, 5 आ गए, NaOH के निकाल दिए। तो फिर मैंने क्या किया, मोल निकल के आ गए जब, फिर मैंने मोल प्रभाज, ये मैंने मोल प्रभाज का सिंबल बना दिया है। मोल प्रभाज निकाल लिया मैंने H2O का, H2O के मोल बटे दोनों के मोल। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके कोई वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी उसको एक में से कम कर देना, फिर NaOH का भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, 46 क्लियर हुआ बेटा सब बच्चों का, आराम से समझ में आ रहा है जी। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जी 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहे हैं, C2H5OH और जल के मिश्रण में भार अनुसार 54% जल है, एल्कोहल जल का मोल प्रभाज ज्ञात करो। मतलब भार अनुसार टोटल केवल 54% जल है। भाई एल्कोहल है, देखो मैं समझाता हूं देखिए ये क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 47। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए उसने हमसे कहा है कि 54% जो है वो जल है भार अनुसार, W/W। ठीक है, इसका मतलब 54 ग्राम तो जल हो गया, मतलब H2O का भार क्या हो गया सर, H2O का भार हो गया 54 ग्राम। ठीक है, उसने कहा था टोटल भार का 54% जल है, बचा कुछ एल्कोहल है। एल्कोहल का नाम आते ही आप लिख दिया करो C2H5OH। तो C2H5OH का भार कितना हो गया बाबू बताओ जरा, 100 माइनस जल का घटा दो तो एल्कोहल का आ जाएगा 46 ग्राम। आया समझ में? जब मुझसे वो साफ साफ चीख के कह रहा है कि भाई जो जल है, जो पानी है वो 54% है टोटल भार का, पानी 54% हो गया तो एल्कोहल 46% हो गया। मोल प्रभाज जब निकलेगा दोनों का, जब मोलों की संख्या निकलेगी। तो आओ मोलों की संख्या बनाना चालू करते हैं। किसके, H2O के मोल, H2O के मोल कैसे लिखेंगे, H2O के मोल बराबर H2O का भार 54 है, H2O का अणुभार 18 होता है, और यहां आंसर आ गया 3। अब निकालते हैं किसके, C2H5OH के मोल निकालते हैं बेटा। आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा मेरे बच्चों को। ठीक है, अब क्या करेंगे, एल्कोहल के मोल 46 बटे इसका मोलर द्रव्यमान भी 46 होता है, तो ये आ गया 1। निकालो, क्या मोल प्रभाज निकालना है, किसका निकालना है, सपोज करो जल का निकालना है। तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला होगा जल के मोल, है ना, जल के मोल अपॉन H2O प्लस C2H5OH के मोल। आई बात समझ में? क्या मोल दे रखे हैं भाई, बताओ जी, क्या मोल दे रखे हैं, क्या मोल दिए हैं? जल के मोल कितने जी हमारे पास, 3, और 3 प्लस 1 ये हो गया 3/4। जल के मोल आ गए, मोल प्रभाज आ गया। अब किसका मोल प्रभाज निकालना है, C2H5OH का मोल प्रभाज निकालना है। बेटा जिसका मोल प्रभाज निकालना हो, जिसका मोल प्रभाज निकालना हो, ठीक है, उसके मोलों की संख्या रख लेंगे ऊपर। तो एल्कोहल के मोलों की संख्या हो गई 1, तो 1 + 3 = 1/4। तो ये तो आ गए एल्कोहल के मोलों की मोल प्रभाज, ये तो एल्कोहल का मोल प्रभाज आ गया, वो जल का मोल प्रभाज आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 था बेटा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 था। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, बताइए जी, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। आइए बेटा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से चलते हैं उसको देखने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आ रहा है बेटा हमारा 48। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी लग सकता है। जल में एथिल एल्कोहल का एक विलयन भार अनुसार 16% है। एथिल एल्कोहल का
एथिल एल्कोहल का जल में विलयन भारानुसार 16% है। विलयन में C2H5OH और जल का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। कोई विलयन है, उस विलयन में कोई विलयन है, देखिए भाई आगे की तरफ देखते हैं हम लोग, कोई विलयन है और विलयन में 16% तो एल्कोहल है और बचा कुचा है जल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपकी हेल्प करता हूं, कैसे कैसे निकालेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 चलाएंगे हम अगर, तो हमें दे रखा है C2H5OH का भार या द्रव्यमान बराबर आ गया 16%, इसका मतलब 16 ग्राम। जब जब बेटा वो भार अनुसार बोलता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है समझ लो। जैसे वो 16% बोल रहा है तो 100 ग्राम में वो 16 ग्राम है। ठीक है, अब बचा कुचा कौन है, जल। ठीक है, तो जल का भार हम ले लेते हैं। जल का भार कैसे निकालेंगे, 100 में से 16 घटा दो, तो जो 84 आया है ये किसका भार हो गया, ये भार हो गया जल का। अब मोल प्रभाज तो तब निकले जब हमें मोलों की संख्या पता हो। तो आओ लिखते हैं, किसके मोल, पहले अल्कोहल के मोल लिख लेते हैं, या जल के लिखें पहले, किसी के भी लिख लो। चलो ध्यान देते हैं जी। आइए H2O के मोल, H2O के मोल निकालेंगे भाई। H2O के मोल निकालेंगे कैसे, H2O का भार बटे H2O का अणुभार कितना होता है जी, 18, है ना, होता है ना भैया, समझ में आ रहा है जी आपको। इसमें डिवाइड करेंगे। अब किसके मोल निकालेंगे, अब निकालेंगे C2H5OH के मोल, C2H5OH के मोल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, C2H5OH का भार बटे उसका अणुभार। तो C2H5OH का भार तो 16 ग्राम दिया है जी, अणुभार कितना हो जाएगा भैया, अणुभार हो जाएगा हमारा 46, अणुभार हो जाएगा हमारा 46। इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं भाई, देख लीजिए, इसको बहुत इजीली 2 से रिमूव करके चलते हैं। ये 42 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 4 36 हो गए। ठीक है, 36 हो गए, 6 बचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा ली, ये हो गए हमारे लिए बी। कितने हो गए, 60 हो गए। देखिए 9 4 36, 36 गए, 42 में से 36 गए, 6 बचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई और अब 60 हो गए, है ना। 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 9 सत्ते होते हैं 63। ठीक है, 9 9 छिक्के 54, तो 4.6, 9 छिक्के 54, फिर 6 बचा, 9 छिक्के 54, तो ये आ गया 4.66। इसको करते हैं 2 से करते हैं पहले, 8 बटे 23। ठीक है, 8 बटे 23, इसका निकाल के लाते हैं भैया 8 बटे 23 का, तो 23 से डिवाइड करेंगे, 23 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, तो 0 लगा लेंगे, पॉइंट करेंगे और 0 बढ़ा लेंगे ऊपर, ऊपर 80 हो जाएगा। ठीक है, अब 23 का भाग देना है 80 में, तो ये मान के चलो कि ये 25 है, 25 और वो 80 है, 25 3 75, तो अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं जरा, देख लीजिए, ये 80 आ गया और यहां 3 कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना बचा, 1 बचा, यहां 7 बचे, 7 में से 6 गए तो 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया रखा है, 1 0 और बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो क्या ये 5 बार कवर कर जाएगा हमको, 5 3 15 का 5, 5 दूनी 10 और 11, 5 बार कवर नहीं करेगा, वो अप्रोक्सीमेटली 4 बार ही कवर करेगा। देख लेते हैं, 23 4 बार ही कवर करेगा, 4 3 12 का 2 हासिल लगे, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 आ जाएगा। अगर हम करके देखते हैं, चलो हम सपोज करो हम 5 बार भी करके देखते हैं, 23 को 5 टाइम्स भी लेकर चलते हैं, तो 5 3 15 का 5, 1 लग गया हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11, ज्यादा हो रहा है तो भैया वो इतने टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, अब मेरे बच्चों के पास मोल आ चुके हैं, मेरे पास मोल आ चुके हैं, ये मोल तो आ गए हैं बेटा निकल करके अल्कोहल के, और ये मोल निकल के आ गए बेटा जल के। अब क्या करना है, अब मोल प्रभाज निकालना है। किसका मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है, अब आपको मोल प्रभाज निकालना है बेटा किसका, अब आपको मोल प्रभाज निकालना है जल का। ठीक है, जल के मोल प्रभाज निकालोगे तो क्या होगा, मैं आपको बता दूं,
जल का मोल प्रभाज, जिसका भी मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर रख लेते हैं। जल का मोल प्रभाज निकालोगे तो जल के मोलों की संख्या ऊपर रख लो, ठीक है, और नीचे रख लो दोनों की, ठीक है, नीचे दोनों की रख लो 0.34। यहां से कुछ वैल्यू निकल के आएगी वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम किसका मोल प्रभाज निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एल्कोहल का मोल प्रभाज, C2H5OH का मोल प्रभाज। इसका मोल प्रभाज निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 1 माइनस किसका, H2O का मोल प्रभाज। जो आप यहां पर वाटर का मोल प्रभाज निकाल के लाओगे बेटा उसको यहां रख देना, यहां रख देना, तो आगे जाके आपको एक आंसर मिल जाएगा प्रॉपर। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। अच्छे से समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। आगे चलूं बेटा जी मैं अब आगे चलता हूं, चलिए आगे चलता हूं, 48 क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन, टोटल भार का 25% ग्लिसरॉल है कि जलीय विलयन में ग्लिसरॉल का मूल अंश ज्ञात कीजिए। मैं ग्लिसरॉल का मूल अंश ज्ञात कीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है जी, देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है जी, देखते हैं। 49 क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या करते हैं, जो ग्लिसरॉल है, जो ग्लिसरॉल है, ठीक है, एक्चुअली ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ये होता है, वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा पढ़ने के लिए मिल जाएगा IUPAC में। ये होता है ग्लिसरॉल, प्रॉपर ये ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। इसको शॉर्टकट में उसने लिख दिया होगा C3, 3 कार्बन है, H3, 3 6 और 2 8, 8 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका भार क्या होगा भाई, इसका भार 25% भार अनुसार है तो 25 ग्राम हो गया, 25% भार अनुसार है तो 25 ग्राम हो गया, ठीक है। इसका भार 25 ग्राम हो गया, आ रहा है समझ में, इसका भार हो गया 25 ग्राम, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना। अब मुझे निकालना है जल का भार लेना है मुझे। जल का भार कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा, 75 ग्राम। अब आ जाएगा हमारा कितना, 75 ग्राम। ग्लिसरॉल हमारा 25 ग्राम हो गया, ग्लिसरॉल हमारा कितना हो गया, 25 ग्राम हो गया, ठीक है। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूं अच्छे से, देखिए इसको हम बोल सकते हैं C3H8O3। इसका द्रव्यमान या इसका भार 25% भार अनुसार कह रहा था तो 25 ग्राम हो गया, 25% भार अनुसार कह रहा था तो 25 ग्राम हो गया ग्लिसरॉल का। ये जल का भार हो गया 75 ग्राम। अब हमारा अगला पॉइंट होगा क्या, हमें मोलों की संख्या निकालनी है, तो पहले निकालो जल के मोल, ठीक है। जल के मोल निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा जल का भार बटे जल का अणुभार। जल का भार हो गया 75, जल का अणुभार हो गया 18, ठीक है। तो अब 75 में हम लोग डिवाइड करेंगे 18 का, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.96। ये मोल निकल के आ गए हमारे पास जल के। अब किसके निकालेंगे, अब ग्लिसरॉल के। कौन है ग्लिसरॉल, C3H8O3 के मोल। भैया पेपर में आ चुका है, ये बोर्ड में आ चुका है, ध्यान रखना। इसके मोल बराबर, इसके मोल निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसके मोल निकालोगे तो करना पड़ेगा इसके भार। इसका भार कितना है 25। इसका अणुभार कैसे निकालेंगे वही मैं सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए बेटा। 3 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, 8 हाइड्रोजन है तो 8 गुणा 1 हाइड्रोजन का हो गया, प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 गुणा 16 हो गया जी, ठीक है। अब ऊपर आ गया 25, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में हम मर्ज कर लेंगे, है ना।
अब हम दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो अब निकल करके आएगा कितना, देखते हैं। 16 3 48, 48 और 8, 48 और 8 कितने हो गए, 16 3 48, 48 48 और 8, 48 और 8। ये ऊपर भी मुझे देख ले, नहीं ये तो गलती कर दी हमने, इतना क्या को आएगा, ये तो नहीं आएगा ना इतना। हाँ इसको देख लेते हैं। 16 3 48 हो गया, ठीक है, 8 हो गया और 36 हो गया, 36 और 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22 का 2, हासिल लगे 2, 8 और 8 16, 16 और 6 22 का 2, हासिल 2 लगे, 4 3 7 और 2 9। ये आ गया भैया 92, ये आ गया भैया 92। कितना आ गया भैया, ये आ गया भैया 92, ठीक है, 92 आ गया भाई। ये आ रहा है समझ में आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आ रहा है जी, ये 92 आ गया। अब आपने इसमें डिवाइड करके देख लेना है, ठीक है। आइए एक मिनट, अभी इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं। ओके चलिए बच्चों, अब हम साइड में डिवाइड कर लेते हैं। साइड में पहले हम 75 को कर लेते हैं। 18 4 72, 4 बार गया सीधा सीधा, ठीक है, 4 बार गया तो अभी यहाँ कितने रह गए, 3 रह गए, ठीक है, 3 रह गए तो वो 30 हो गए। 18 दूनी 36 ज्यादा हो जाएंगे, 18 कम 18 हो गया, 12 बचे, 120 हो गए, है ना। 18 पंजे 90, है ना, और 18 6 बार चला जाएगा, 4.16 आ जाएगा निकल करके H2O के मोल, H2O के मोल निकल के आ जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात बच्चों, ये H2O के मोल निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें निकालने इसके मोल, इसके मोल कैसे निकालेंगे भाई, देख लीजिए 250 आ चुका है। अब 250 में हमने डिवाइड कर देना है कितने का, 92, तो 3 टाइम तो जाएगा नहीं, 2 टाइम जाएगा ये, ठीक है, 2 टाइम जाएगा तो 2 और 2 4, 9 दूनी 18, ठीक है। आइए भाई 10 में से 4 गए तो कितने बचे, 6 बचे, ओके। अब यहाँ 4 रह गए, 14 में से 8 गए 6, ठीक। अब पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाओ और पॉइंट लगा के बढ़ा लो 0, ठीक है। नहीं पहले सॉरी, पहले तो यहाँ, एक मिनट, क्या मिस्टेक की है मैंने क्या मिस्टेक की है, ये क्या कर दिया भाई मैंने, बच्चों तुम भी ध्यान नहीं दे रहे हो। 0.0 जाएगा, 2 टाइम्स गया, है ना, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, ठीक है। यहाँ 6 बचा, 14 में से 8 गए 6 हो गए, 0 लगा लिया। अब 92 से फिर इसमें करेंगे तो अब ये 7 टाइम चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। 7 से 2 करेंगे तो 14, 63 और 1 64, ठीक है। तो ये 0.27 के अप्रोक्स आ जाएगा, 0.27, ये आ जाएगा 0.27, ठीक है। अब बेटा मैंने H2O के मोल निकाल लिए, ग्लिसरॉल के मोल निकाल लिए, अब मुझे निकालना है ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज, अब मुझे निकालना है ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज। आइए भाई मुझे ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज निकालना है, तो अब ले लेते हैं ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज, इसे यूज करते हैं। चलो देखो C3H8O3 का मोल प्रभाज, इसका अगर मोल प्रभाज निकालना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने करना पड़ेगा C3H8O3 के मोल हैं बेटा, और अपॉन C3H8O3 प्लस H2O के मोल, ठीक है, ये प्लस का साइन है, ठीक है, ऐसे जोड़ने पड़ेंगे। तो देखो जरा मुझे बताओ कितने हैं भाई इसके, 0.27, नीचे क्या आ गया 4.16 प्लस 0.27, जोड़ करके और अब डिवाइड करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ भी है, समझ लीजिए। मुझे बताया गया था कि भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल है,
जब भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल, तो मैंने मान लिया कि वो 100 में 25 ग्राम है। तो अब जल कितना हो गया, 100 में से 25 कम करके 75 आ गया। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन निकाला है इस चीज का आराम से। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपने पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 49 हमने कर लिया है, देखिए 49 हमने कर लिया है। तो 49 में हम देख लिए, वैसे भी मैंने सॉर्ट आउट कर रखा है, चलो ठीक है, ये सॉल्व कर ही रखा था, सॉल्व है, देख लीजिए। ग्लिसरॉल का द्रव्यमान 25 ग्राम, H2O का द्रव्यमान 75, ग्लिसरॉल का द्रव्यमान निकालेंगे तो ग्लिसरॉल का द्रव्यमान बटे ग्लिसरॉल का मोलर द्रव्यमान 25 बटे ये करके मैंने निकाल रखा है इसका, चेक कीजिए जरा, वही अपना 0.27 आ रहा है। ठीक है, और ये हमने निकाल रखा था जल का, दोनों का मोल प्रभाज निकाल करके हमने वैल्यू निकाल रखी थी यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये आप करके दिखा देंगे। अब आते हैं बेटा हम अगले क्वेश्चन पर, अपने क्वेश्चन नंबर 50। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 50 पर काम करेंगे, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, 2.5 ग्राम एथेनॉइक को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया, 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया। तो कह रहा है CH3COH अम्ल की सांद्रता, एक तो ppm में निकालनी है, ppm में सांद्रता निकालनी है। ठीक है, एक द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है। ठीक है, और एक मोललता निकालनी है और एक मोल अंश। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, प्लीज क्वेश्चन नंबर 50 को आप अच्छे से देखें, बड़ा क्वेश्चन है। हमें दे रखा है, जरा ध्यान देना, ये 2.5 ग्राम CH3COOH, हमें दे रखा है 75 ग्राम बेंजीन। इन दोनों को देकर के एक तो हमसे ppm में सांद्रता पूछ रहा है, कितनी आएगी ppm में सांद्रता। ठीक है, तो ppm में सांद्रता पूछ रहा है, एक द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है। ppm में सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत, मोललता और मोल अंश। तो अब हम चारों को ही करते हैं बड़ा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं बेटा। आइए, क्वेश्चन नंबर 50 हमने करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हम लेंगे, तो अब कैसे करेंगे, हमारे पास है CH3COOH, इसका भार, ठीक है, हमें इसका भार दे रखा है 2.5 ग्राम, हमें दे रखा है 2.5 ग्राम। एक हमें दे रखा है बेंजीन C6H6, C6H6 का भार या उसका द्रव्यमान हमें कैपिटल W क्या दिया है, ये तो स्मॉल w हो गया, वो हमें क्या दे रखा है उसने, है ना, वो देख लेते हैं एक बार, मैं भी कंफ्यूज तो हूं, तो देख लेते हैं। वो हमें दे रखा है उसने कितना, वो दे रखा है उसने 75 ग्राम। कितना दे रखा है सर, उसने दे रखा है वो 75 ग्राम। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे नंबर के क्वेश्चन किया है ppm में सांद्रता। तो पहले मैं क्वेश्चन के को सॉर्ट आउट करता हूं, क्या पार्ट पर मिलियन ppm में क्या निकालना है मुझे, उसकी सांद्रता निकालनी है। अगर ppm में उसकी सांद्रता निकालनी है तो क्या करेंगे आप, 2.5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2.5 प्लस 75। ठीक है, अब आपको क्या मिला, आपको मिला 2.5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन, ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 77.5। इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग अच्छे से। ठीक है, जो आंसर आएगा बता देंगे भाई कितनी ppm में सांद्रता आई है। ठीक है, ये कैलकुलेट आप करेंगे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं अब ख की, मैं बात कर रहा हूं अब ख की। ख में क्या बोल रहा था वो, ख में बोल रहा है वो द्रव्यमान प्रतिशत, ख में बोल रहा है वो द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या होती है द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशतता, देख लीजिए, ऊपर आ जाएगा किसका, CH3COOH का भार, ठीक है, इनटू में 100 ले लूंगा मैं, और अपॉन में आ जाएगा CH3COOH प्लस C6H6 का द्रव्यमान या का भार। कैसे करेंगे सर हम, कैसे करेंगे, ऊपर हमें दे रखा है इसका भार 2.5,
ठीक है, हमें इसका जो भार दे रखा था वो दे रखा था बेटा 2.5 ग्राम। 2.5 यहां आ गया 100, नीचे क्या मिलेगा बेटा हमें 2.5 प्लस 75, और कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आएगा आप लिख देंगे। ये हमारा क्षय हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। क्या हो गया हमारा, ये द्रव्यमान हो गया। ठीक है, यहां मैं आपको बता दूं, अगर 1% देख लीजिए, शायद वहां अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां आप लिख देंगे, यहां आप लिख देंगे का भार बराबर 2.5 ग्राम। ठीक है, ये 2.5 ग्राम CH3COH का भार दिया है। कै हो गया, खे हो गया। अब आ रही है गै मोललता। गै, गै पे निकालनी है हमने क्या, हमने निकालनी है मोललता। मोललता कैसे निकलेगी सर, मोललता कैसे निकलेगी सर, अब मोललता निकालते हैं। ठीक है, मोललता गै निकालते हैं, मोललता कैसे निकलेगी। चलिए देखिए भाई, यहां तक समझ में आ गया, कै और खे समझ में आ गया, गै मोललता कैसे निकलेगी देखो। पर क्वेश्चन नंबर 50 में, क्वेश्चन नंबर 50 उसका गै हम कर रहे हैं, और गै है उसकी हमने काउंट करनी है मोललता। ठीक है, और मोललता कैसे निकालेंगे, हम सबको पता है स्मॉल w 1000, ठीक है, और यहां m डैश और यहां कैपिटल W। देखिए स्मॉल w मुझे मिल गया कितना 2.5, 1000 है ही यहां पर। ठीक है, ये आ जाता है अपने पास 75। अब m डैश निकालना है, m डैश किसका, CH3COOH, CH3COOH का m डैश मतलब मोलर द्रव्यमान। 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन का हो जाता है 12, हाइड्रोजन का हो जाता है 1 और ऑक्सीजन का हो जाता है 16। ऐसा करने पर ये निकल के आता है 60। ठीक है, अब वो 60 यहां रख लेंगे हम लोग। ठीक, कैसे करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को फिनिश कर दिया। ठीक है, 25 इंटू 100 अपॉन 6 इंटू 75 और नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 25 से सीधा सीधा ये जा रहा है 3 बार, ये जीरो कैंसिल हो रही है, तो यहां आ रहा है 10/18, यह आ रहा है 5/9। ठीक है, 5/9 क्यों, 2 से कैंसिल आउट कर दिया है भाई, 2 से कैंसिल आउट कर दिया है इसको, 2 पंजे 10, 2 9 18, 9 पंजे 45, 0.555 एम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 50 का गै निकल गया। अब वो कह रहा है 50 का गै मोल अंश, 50 का गै मोल अंश कह रहा है। आओ भाई अब मोल अंश निकालते हैं। ठीक है, 50 का गै मोल अंश निकालते हैं जी। अब 50 का हमें निकालना है गै घर, क्या निकालना है, 50 के गै में मोल अंश। ठीक है, मोल अंश, भैया मोल अंश कहो मोल प्रभाज कहो एक ही बात है, तो मोल अंश निकालना है। तो मोल अंश निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोलों की संख्या। पहले किस किस के मोल निकालोगे, दोनों में पहले निकाल लेते हैं इसके। ये देखो CH3COOH के मोल, CH3COOH के मोल कैसे निकालोगे, बराबर इसका भार CH3COOH का 2.5, मोलर द्रव्यमान मैंने निकाला ही था 60, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार मैंने निकाला था, तो निकाल के लेकर आएंगे तो ये निकल के आएगा लगभग 0.042 के आसपास। ठीक है, 0.042 के आसपास निकल के आएगा। अब आगे आइए, अब लेते हैं किसका, अब दूसरा कौन है हमारा, दूसरा था हमारा बेंजीन, बेंजीन था दूसरा हमारा C6H6, C6H6 के मोल निकालेंगे, C6H6 के मोल निकालेंगे तो वो आएगा भार बटे अणुभार, भार था उसका 75। ठीक है, और C6H का अणुभार कैसे निकालते हैं, देखिए 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, 6 हाइड्रोजन है, एक कार्बन का 1 होता है, तो ये आ गया 75/78।
75/78 को आप लोग डिवाइड करेंगे अच्छे से, तो आएगा 0.96, तो आएगा 0.96, ठीक है 0.96 आएगा, आप कर लेंगे। तो आगे चलिए जरा, अब हमें निकालना है मोल अंश या मोल प्रभाज, किसी का भी निकाल दो, जिसका भी आप चाहो उसी का मोल प्रभाज निकाल दो। सपोज करो मुझे निकालना है इसका CH3COOH का मोल प्रभाज, का मोल प्रभाज कह दो या मोल अंश कह दो। जिसका मोल अंश या मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखते हैं 0.042 और नीचे दोनों के मोलों की संख्या का योग करते हैं, तो 0.96 आ गया बेटा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये आ गया 0.042, इसको ऐड करेंगे भाई, इसको ऐड कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 0.042 और ये है 0.96, तो 2 आ गया, 6 4 10 की 0 लग गई, 9 और 1 10 हो गया, यहां दशमलव आ गया, ठीक है। अब ये आगे निकल के आ गया 1.002, 1.002। अब इसको डिवाइड कर देंगे इसमें, तो इसका निकल के आएगा 0.041। ये निकल के आ गया किसका, एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज। अगर हमें किसका निकालना है, बेंजीन का, तो अब हम करेंगे C6H6 का मोल प्रभाज। इसका मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है भाई, एक लो, एक में से इसको घटा दो 0.041 और घटा करके उत्तर निकाल देंगे भाई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 भी क्लियर हुआ, यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था बेटा, है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, इसके कै खे गे घे थे, तीनों ही मैंने करा दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 की। आइए भैया, क्वेश्चन नंबर 51 कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 51। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 51, क्या कहता है, जल में यूरिया का 1 विलयन भार अनुसार 6% है, मतलब भार अनुसार यूरिया 6% है, ठीक है, भार अनुसार यूरिया है 6%। तो क्या कह रहा है, विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करो। कर देंगे जी, कर देंगे जी, क्या दिक्कत है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 लेके चल रहे हैं जी हम, अब क्वेश्चन नंबर 51 लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, वो कह रहा है भार अनुसार यूरिया 6% है। जब भार अनुसार यूरिया 6% है तो 6 ग्राम तो हो गया यूरिया, और बचा कुचा 94 ग्राम हो गया, क्या क्या हो गया, 94 ग्राम पानी, ठीक है। 94 ग्राम क्या हो गया भाई बताइए, 94 ग्राम हो गया पानी। तो ठीक है, लिखते हैं यूरिया जिसका फॉर्मूला है NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH2, इसका भार निकाल लेते हैं। 6% बोल रहा था तो 6 ग्राम आ गया। अब जल का भी निकाल लेते हैं, दूसरा जो है जल का भार, जब 6% तो यूरिया है टोटल में, तो 100 में से 6 घटा दो, जल अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा। और जल ने आके कह दिया कि मैं 94 ग्राम हूं। आ रहा है समझ में, जल ने आके कह दिया मैं 94 ग्राम हूं। जरा देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ध्यान दो, जो यूरिया का भार है, यूरिया का भार 6% का मतलब हो गया 6 ग्राम, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। अब किसका निकालेंगे, अब किसका निकालेंगे सर, अब निकालेंगे जल का, H2O का भार। आइए जरा, H2O का भार आएगा 100 माइनस 6 इक्वल टू 94 ग्राम। मोल अंश जब निकले जब दोनों के मोलों की संख्या पता हो। तो ले लेते हैं भैया, यूरिया NH2 CONH2 के मोल निकालो, मूल, जिसका मूल निकालना है उसका भार बटे अणुभार। अणुभार कैसे निकालोगे, 2 तो नाइट्रोजन है तो 2N कर लेता हूं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है
4H कर लेता हूं, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। आइए जरा, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। ऐसा करने पर ये आ जाएगा 6/10। 6/10 का मतलब 0.6, 0.6 मोल आ गए। 60 नहीं, 10 नहीं आएगा, सॉरी, ये आएगा 6/60, यानी कि 1/10, ठीक है। क्या आएगा भाई? वो 1/10 आएगा, ठीक। चलिए, 1/10, 1/10 का मतलब क्या हो गया बेटा? 0.1 हो गया, ठीक है। आगे की बात अब निकालते हैं जल के मोल। आओ, जल के मोल, H2O के मोल। H2O के मोल कैसे निकालेंगे बेटा? जिसके मोल निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर रखते हैं, भार, जिसके मोल निकालते हैं भार अपॉन अणुभार। 94/18 मोल ऐसे तो निकालते हैं भार बटे अणुभार, है ना। तो 18 पंजे 90, 4 बचे 40 हो गए, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, मोल निकल के आ गए। अब निकालेंगे क्या हम? अब निकालेंगे हम मोल प्रभाज। क्या निकालेंगे अब हम? अब हम निकालेंगे मोल प्रभाज। निकालो भाई, किसका निकालना है? जैसे जल का ही निकाल दो, ठीक है। H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज बराबर क्या करेंगे? H2 जिसका मोल प्रभाज निकालता है उसके मोलों की संख्या ऊपर लेते हैं, 5.22, 5.22 प्लस 0.1, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे? 5.22 बटे यहां हो जाएगा 5.32, तो यहां एक आंसर निकल के आएगा बेटा, कुछ ना कुछ। H2O का मोल प्रभाज निकल के आ गया। अब किसका मोल प्रभाज निकालना है? यूरिया का। तो लिखेंगे यूरिया, यूरिया का मोल प्रभाज। यूरिया का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया है, अगर दो चीजें वहां प्रेजेंट हैं, विलेय और विलायक, तो एक का निकाल दो, दूसरे का अपने आप निकल जाता है। 1 माइनस इसको रख देंगे जो यहां आएगा, और आंसर निकल के आ जाएगा हमारा, जो भी उसमें होगा। याद रखना, विलेय विलायक का मोल प्रभाज जुड़ करके कभी एक से ज्यादा नहीं आता मेरे बच्चों, ठीक है, कभी नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 क्लियर हुआ हमारा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब आएगा 52, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 52 भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52? एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना कीजिए, विलयन में इसके 20% है, द्रव्यमान उपस्थित है, जलीय विलयन में। अब भैया बात वही निकल कर आ रही है, इसका भी निकालेंगे ऐसे ही, ठीक है। भैया 20-20 से निकल रहे हैं तो क्या करें, निकालने तो पड़ेंगे ही। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 52 ये भी इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 52, आइए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 52 जी। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर मैं बात करूं तो एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, या इसको बेटा आपको लिख के दे रखा है उसने C2, ठीक है, C2H6O2, C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल, ये लिख रखा है C2H6O2। इसका भार हो गया भाई 20% बोल रहे थे ना आप, तो इसका भार हो गया 20 ग्राम। और जल का कितना हो गया? जल का भार हो गया 100 माइनस 20 बराबर कितना हो गया? 80 ग्राम। दोनों के बाहर हाथ लग चुके हैं जी, बाहर हाथ लग चुके हैं जी। अब क्या लेते हैं? अब बेटा जी, अब कुछ नहीं, अब इनके मोल निकालेंगे। तो एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल, इसके मोल कैसे निकालेंगे सर? इसका मोल निकालने का मतलब है इसका भार रखो ऊपर, रख दिया जी 20 ग्राम, इसका मोलर द्रव्यमान रखो। मोलर द्रव्यमान ऐसे कि 2 तो कार्बन है, प्लस जरा देखो 6 हाइड्रोजन है, प्लस हर एलिमेंट में अब देखो 2 ऑक्सीजन है, 16। तो अब क्या आ जाएगा? 20 बटे
अब इन दोनों इनकी आपस में गुणा करके निकाल के लेके आएंगे, तो ये 62 आएगा। कितना निकल के आएगा? ये 62 निकल के आएगा। 16 दूनी 32, 32 और 6 38 और 12 दूनी 24। 38 और 24 कितने हो गए? 62 हो गए। अब 20 में आपने डिवाइड करना है 62 का, तो आपका उत्तर निकल के आएगा क्या? बताओ क्या उत्तर निकल के आएगा? आपका उत्तर निकल के आएगा 0.322। ठीक है, अब किसका निकालेंगे हम? अब निकालेंगे जल का। आइए अब निकालेंगे जल का। तो जल के मूल निकालते हैं भाई। अब जल के मूल निकालते हैं। ठीक है, जल के मूल निकालने का मतलब है भार, और जल का सबको पता है मोलर द्रव्यमान 18 होता है। 18 4 72, 18 4 72, 18 4 72, 18 4 72। ये इसके मूल निकल के आ गए भाई, दोनों के मूल निकल के आ गए। आ जाओ जी, अब निकालते हैं मूल प्रभाज। अब निकालते हैं जी मूल प्रभाज। चलो देखो, ऐसे एक्स मूल प्रभाज का सिंबल ले लिया मैंने। अब मुझे मूल प्रभाज निकालना है। C2H6O2 का मूल प्रभाज निकालने के लिए बोला गया है। तो जिसका मूल प्रभाज निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर रखते हैं। तो बताइए, एथिलीन ग्लाइकोल जो है आपका, उसके कितने मोल थे? 0.322। नीचे आ जाएगा 0.322 प्लस 4.44। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे? नीचे दोनों को जोड़ेंगे और ऊपर से अब डिवाइड करेंगे। 0.322 जोड़ लेते हैं भाई। 4 और 2 6 हो गए जी। फिर अगला 4 2 6 हो गए जी। अगले 4 और 3 7 हो गए जी। और ये हो गए 4.766। ठीक है, 4.766 डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 0.0675 के अप्रोक्स आएगा। लगभग मुझे ऐसा लगता है यही आएगा। एक बार आप निकाल के देख लेना, है ना, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। आपने चाहा कि भाई मुझे जल का भी निकालना है मूल प्रभाज, तो फिर जल का भी निकल जाएगा। एक में से इसको घटा देना तो जल का आ जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्लियर है भाई, एक बार आप देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 52 बेटा क्लियर है। ठीक है, क्लियर है ना क्वेश्चन नंबर 52। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अब क्वेश्चन आता है 53, क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 53? देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। यदि विलयन का घनत्व इतना है तो गणना करनी है मुझे मोलरता की और प्रत्येक घटक के मोल अंश की। तीन चीजें कैलकुलेट करनी है सर तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी सर? एक तो मुझे बतानी है मोलरता, एक मोलरता और एक प्रत्येक घटक का मोल अंश बताना है। दिया क्या है? 10%। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 53 से भी सुलट लेते हैं भाई। आइए भैया 53 पर चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 53, आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। ठीक है, 53 पर चलते हैं, लेकिन एक बार और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? ग्लूकोज दिया है भाई, 10% ग्लूकोज है, 10% ग्लूकोज है। आइए भैया, तो पहले क्या निकाल लेते हैं? मोलरता कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा भैया? पहले मैं आपको बताता हूं यहां मोलरता का सीन क्या है। मोलरता निकालने का यहां सीन है, अगर परसेंटेज ऐसे दी होती है W/W, ठीक है, उसको लिखते हैं, डेंसिटी लिखते हैं, एक फॉर्मूले में 10 आता है और नीचे आ जाता है m डैश। ठीक है, अब आपको क्या क्या मिल चुका है इसमें, आप जरा चेक कीजिए आपको क्या मिल चुका है। परसेंटेज 10 है, घनत्व 1.20 है, 10 हमारा जन्म से अधिकार है, और अब हमें निकालना है m डैश अणुभार किसका। आ जाओ, ग्लूकोज, देखो बेटा जी, ग्लूकोज का अणुभार m डैश निकालना है जी। ग्लूकोज होता कौन है सर? C6H12O6 होते हैं जी ग्लूकोज। इसका अणुभार निकालेंगे जी हम। अब इसका अणुभार निकालेंगे, 6 कार्बन हो गए जी, कार्बन का 12 होता है। ठीक है, 12 हाइड्रोजन हो गए जी, बहुत बढ़िया, और 6 ऑक्सीजन हो गए जी। कुल मिला के इसका निकल के आएगा जी 180। ठीक है, अब 180 हमने यहां फिट कर देना है।
बात समझ में आ रही है ना सर? इस जीरो से इस जीरो को हम फिनिश कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया 120 गुणा 10 बटे 18 गुणा 100। 100 क्यों आएगा मैं आपको बता दूंगा, ये पॉइंट रिमूव करना है। इन दो जीरो से ये दो जीरो जा सकती हैं, तो ये निकल के आ गया 12 बटे 18। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 6 से दोनों इक्वली कट जाएंगे, 6 दूनी 12 और 6 3 18। आप चाहो तो अभी 3 से डिवाइड कर सकते हो। देखिए भाई 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 0.666 आ जाएगा इसका निकल करके बाबूजी, 0.66 निकल के आ जाएगा सर। ठीक है, ये तो क्या हो गई इसकी मोलरता। ठीक है, अब ख निकालूंगा मैं इसकी मोलरता। याद रखना बेटा, जब आपको डेंसिटी दी हो, परसेंटेज दी हो, तो मोलरता निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों मोलरता निकालने का, जहां ये द्रव्यमान प्रतिशत होती है, भार अनुसार ये घनत्व, और ये उस विलेय का अणुभार। मेरे पास वो विलेय ग्लूकोज था तो मैंने ग्लूकोज का अणुभार रख दिया। ठीक है, बात आ रही है समझ में मेरे बच्चों? आ रही है तो आगे की तरफ चलते हैं। अब इसका ख खरगोश निकाल लेते हैं भाई। अब इसका ख खरगोश निकाल लेते हैं भाई। आइए 53 का ख निकालते हैं जी। अब 53 का निकालेंगे जी ख खरगोश। आइए भाई ख खरगोश पे आते हैं जी। हमें दे रखा है स्मॉल डब्लू ग्लूकोज का दे रखा है 10%, मतलब 10 ग्राम। तो एक बात बताओ भैया, बचा कुचा कौन है? फिर वो बचा कुचा है जी 90 ग्राम। अरे जब टोटल भार का ग्लूकोज 10% है, टोटल भार का 10% है, तो 10 ग्राम हो गया। अरे नहीं समझ में आई? मैं आपको फिर से बताता हूं, आइए जरा मैं दिखा दे, देखिए जरा। मैं कह रहा हूं 53 का ख खरगोश क्लियर करने आए हो आप लोग। आपको पता है ग्लूकोज का भार हो गया 10 ग्राम। ठीक है, और बचा कुचा जब ये 10 ग्राम है तो वो कितने ग्राम हो गया? पानी 90 ग्राम। ठीक है, एम डैश ग्लूकोज का अभी पीछे निकाल के दिखाया था मैंने, कितना होता है? 180। निकालो भाई मोललता, लिखो भाई फॉर्मूला मोललता का। मोलैलिटी, मोललता बराबर हो जाएगी स्मॉल डब्लू 1000 हो गया साहब, अपॉन यहां आ गया जी एम डैश, और इधर आ गया आपका कैपिटल डब्लू। 1000 तब तक चलेगा ऊपर जब ये डब्लू ग्राम में आपका विलायक। आइए सर, ये आ गया 10, ये आ गया आपका 1000, और ये नीचे आ गया एम डैश मतलब 180, और भैया ये आ गया आपका कैपिटल डब्लू 90। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो की नमस्ते कर दी, इस जीरो से इस जीरो की नमस्ते कर दी, और ये आ गया भैया 100 बटे 18 गुणा 9। अब मुझे लग रहा है जैसे कि ये डिवाइड हो सकता है 2 से, जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से जाएगा ये 50 बार, ये जाएगा 2 से 9 बार, तो इनका निकल करके आएगा 50 बटे 9 इंटू 9, अर्थात 50 के अपॉन में आ गया 81। जो उत्तर आएगा स्मॉल m करके लिख देना। आपकी मोललता क्लियर हो गई, आपकी मोललता क्लियर हो गई जनाब, है ना? मानते हो जी? मानते नहीं मानते? मोललता हो गई ना क्लियर? अरे बताओ, अगर मोललता क्लियर हो गई तो अब आगे की तरफ चलते हैं जी। अब अगला लेते हैं 53 का ग। देखिए भाई 53 का ग। अब 53 का ग लेते हैं जी। 53 के ग में क्या बोला गया था? प्रत्येक घटक का मोल अंश बताओ। मुझे एक बात बताओ, आपके पास ग्लूकोज है तो आप ग्लूकोज के मोल लिखो। आप लिखो ग्लूकोज के मोल, जिसके मोल निकालते हैं उसका भार लिखते हैं ऊपर। ग्लूकोज के 10 है, नीचे अणुभार आ जाता है। ठीक है, ये कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये आ गया 1 बटे 18। ठीक, आ रही है बात समझ में? आ रही है। 18 का डिवाइड करो इसमें, ना जाने की 0, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ 10 हो गया, फिर ना जाने की 0, अब 100 हो गया। 18 पंजे 90। ठीक है, 0.05 कर लेते हैं। अब आ जाओ किसके मोल निकालेंगे? अब निकालोगे तुम जल के मोल। तो जल के मोल कैसे निकालेंगे? जल के मोल बराबर, टोटल में 10% ग्लूकोज था तो 90% पानी, और पानी का अणुभार कितना होता है? जलीय विलयन का मतलब जल होता है वो, 18 पंजे 90। अब निकाल दो, किसका निकालोगे? किसका निकालोगे? पहले जल का निकाल लेते हैं। चलो शॉर्टकट में लिख लेते हैं ऐसे। इसका मतलब हो गया जल का मोल प्रभाज बराबर, जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे उसके मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे 5, और अपॉन में आ जाएंगे दोनों के मोलों की संख्या। ठीक है,
ठीक, ये आ गया हमारा 5/5.05 या ये आ गया हमारा 500/5 दशमलव, अब दशमलव नहीं लगेगा भाई, अब ये आ जाएगा 505। अब निकाल लेंगे भाई, कुछ निकल के आएगा। ठीक है, अब जो निकल के आएगा, अब किसका निकाल देंगे इसके बाद? इसके बाद निकाल देंगे ग्लूकोज का, C6H12O6 का निकालेंगे, तो 1 माइनस जो वो है उसको यहां फिल कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों, है ना। ये हम हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 53, 53 हो गया जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। आइए बच्चों चेक कर लीजिए अच्छे से बेटा, है ना। ये 10 कहां से आ गया? उसने कहा था ना 10% ग्लूकोज, तो 10 तो ग्लूकोज का आ गया। 180 ग्लूकोज का अणुभार होता है बेटा, भार बटे अणुभार, मोल आ गए, ये आ गए मोल। अब 10% ग्लूकोज, बचा कुचा पानी, तो 90 पानी का भार, 18 अणुभार, 18 पंजे 90, इससे निकाल दिया। ठीक है, चलिए देखिए भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, ऐसा एक सवाल पीछे भी हो चुका है, ऐसा एक क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है, तो आप अच्छे से देख लेना क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन में। वो उस क्वेश्चन में वो बोल रहा है जी, आप चेक करेंगे अच्छे से, तो वो बोल रहा है कि 30% ग्लिसरॉल है, जैसे वहां 20% हुआ था, 30% ग्लिसरॉल तो 70% पानी हो गया, दोनों का मोल प्रभाज निकाल दोगे। ठीक है, अब केवल ग्लिसरॉल का पूछा है तो ये निकल के आएगा, आंसर भी मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बेटा आपके लिए हो गया क्वेश्चन, करके मेरे को कमेंट में बताना कि आपने सॉल्व कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। अब मैं आगे की तरफ चलता हूं, बहुत ही जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट में मैं बात करने जा रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट है मोललता व मोल प्रभाज में संबंध। 2 क्वेश्चन करा रहा हूं इसके ऊपर मैं तुम्हें, आएंगे तो ये दोनों आएंगे वरना नहीं आएंगे। ठीक है भैया, आइए, ये है मोललता व मोल प्रभाज में संबंध। क्या रिलेशन है मोललता और मोल प्रभाज में? भैया रिलेशन है जी ये रिलेशन बोला जाता है जी इनमें। ठीक है, आइए सर, ये रिलेशन है जी इनमें, क्या कि विलेय का मोल प्रभाज अगर तुम्हें निकालना है, अगर आपको किसी का मोल प्रभाज निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो यहां लेनी पड़ेगी मोललता, विलायक का अणुभार, जो वहां विलायक होगा 1000 प्लस मोललता गुणा विलायक का अणुभार। जैसे मैं इस क्वेश्चन को अभी यहीं के यहीं सॉल्व करता हूं, जैसे ये आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ गया है 55 का ए, बेंजीन के एक विलियन में I2 घुली है और विलियन में I2 का मोल प्रभाज 0.25 है। अब एक बात बताओ, जब मैं कहता हूं विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज जुड़ करके 1 आएगा, विलेय और विलायक का मोल प्रभाज जुड़ करके 1 आएगा, समझो जरा, मैं ये कह रहा हूं कि विलेय और विलायक का मोल प्रभाज जुड़ करके 1 आएगा। ठीक है, ये एक का तो ये है, दूसरे का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है दोनों का जुड़ के हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो आई थिंक निकल के आएगी 0.75। मैं कैसे कंफर्म कर पाऊंगा इनमें कौन विलेय है कौन विलायक? तो भैया 0.25 ये तो विलेय का मोल प्रभाज है और 0.75 ये विलायक का मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज ये विलेय का है, ये विलायक का है। आ जाओ भैया, अब समझ लेते हैं, आइए जरा देखिए ध्यान से। अब हमसे पूछा है विलयन की मोललता, विलयन की मोललता पूछी है, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर, आ जाओ, विलेय का मोल प्रभाज बराबर मोललता विलायक का अणुभार। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है, आइए जरा, क्वेश्चन है 55 का ए। ठीक है, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मोललता छोटी m से प्रदर्शित करते हैं, गुणा यहां आएगा विलायक, विलायक का अणुभार बटे 1000 प्लस मोललता गुणा विलायक का अणुभार। ठीक है, अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, तुम ये चीज थोड़ा समझ लेना। विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है मोललता
गुणा विलायक का अणुभार 1000 प्लस m मोललता गुणा विलायक का अणुभार। कौन विलेय है कौन विलायक मैं आपको सिखा देता हूं। आइए भाई जरा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में। देखिए वही ना, मोललता विलायक का अणुभार 1000 प्लस मोललता गुणा विलायक का अणुभार। आइए सर इसमें देखते हैं सर, इसमें हमें मिल रहा है, देखिए हमें साफ साफ पता लग रहा है कौन कि भैया हमें निकालनी है इसमें मोललता, m निकालनी है, हमें निकालनी है इसमें m। बेंजीन के एक विलियन में I2 घुली है, विलियन में I2 का मोल प्रभाज दे रखा है 0.25, I2 का मोल प्रभाज 0.25। तो विलायक कौन है, विलायक है बेंजीन। आओ भाई वहीं चलते हैं। देखिए यहां क्या क्या दिया है, यहां क्या क्या दिया है भाई, विलेय का मोल प्रभाज है 0.25, ठीक है। मोललता निकालनी है, विलायक का अणुभार मैं आपको बताऊंगा 1000 प्लस यहां m आ गया, m के बाद यहां विलायक का अणुभार, विलायक कौन है जी, विलायक है जी बेंजीन, है ना। तो यहां आ जाएगा बेंजीन का अणुभार, और बेंजीन का अणुभार कितना होगा बच्चों बताओ, 6 कार्बन है, ठीक है, और 6 हाइड्रोजन है, 12 6 72 और 78 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा सर, सर कितना आ जाएगा जी, सर आ जाएगा 78, यहां 6 ये 12 बराबर ये आ गया जी 78 78। तो यहां भी 78 आ गया जी और यहां भी 78 आ गया। अब मेरे बच्चों तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस केवल गुणा भाग करनी है, ठीक है। आपस में गुणा भाग करके इनके आंसर निकाल के देने हैं, और जयराम जी की यहां से आप कैलकुलेट करके m की वैल्यू निकाल देना, m की वैल्यू निकाल देना, और आ जाएगा आपका मोल पर केजी। मैं आपको बताऊं मोललता और मोल प्रभाज कभी फंसा दे तो विलेय का मोल प्रभाज रखना पड़ता है, विलेय का मोल प्रभाज m, विलायक का अणुभार 1000 प्लस m गुणा विलायक का अणुभार, ऐसा करना पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आया हुआ भी है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर बी, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। आइए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्या करना है हमने, देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, एक H2SO4 अम्ल के विलयन की मोललता की गणना करनी है। H2SO4 अम्ल के विलयन की मोललता की गणना करनी है, जिसमें जल का मोल प्रभाज 0.85 है। भैया कौन है यू 0.85 कौन है भाई, एक बात बताओ, 0.85 एक हो गया, एक में से घटाएंगे तो एक निकल के आएगा 0.15, वो विलेय हो गया, ये 0.85 विलायक का मोल प्रभाज है। अगर तुम्हें मोललता निकालनी है, अगर मोललता निकालनी है तो यहां क्या करना पड़ेगा, यही बता दे रहा हूं, यहीं के यहीं सीख लो क्वेश्चन को, यहीं के यहीं सीखना पड़ेगा, सीखो जल्दी क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी जल्दी। ये लो भाई, ठीक है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको दिया है विलायक, विलायक का मोल प्रभाज, ये जो है ये है विलायक का मोल प्रभाज, पर फॉर्मूले में किसका चाहिए, विलेय का मोल प्रभाज चाहिए। तो आइए जरा बी 55 का बी लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है, 50 ए हो गया। आइए सर 55 का बी जी, 55 का अब हम बी लेकर चल रहे हैं सर, तो हमें निकालना पड़ेगा विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है। अब हमें निकालना पड़ेगा विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है सर, कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0.85, तो कितना निकल के आ जाएगा 0.15। क्या फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला होता है जी विलेय के मोल, विलेय के मोल बराबर मोललता गुणा विलेय का, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार बटे 1000 प्लस मोललता गुणा विलायक का अणुभार, ठीक है। अब विलेय, विलेय के मोल कितने दे रखे हैं 0.15 दे क्या रखे हैं भैया, हमने तो निकाले हैं ये, मोललता, ठीक है, इंटू 1000 प्लस m मोललता। अब मुझे निकाल के देना है
विलायक का अणुभार। क्वेश्चन में ये पता करना है कि विलायक कौन है। आइए भाई क्वेश्चन में पता करते हैं कौन विलायक है। एक H2SO4 अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाज। अब जल है विलायक, जल है विलायक, ठीक है, जल विलायक है जी। आइए सर, जल है विलायक, तो विलायक कौन है जी? विलायक है साहब आपका जल, ठीक है, विलायक है जल। यहां याद रखना, यहां मैं आपको बता दूं, यहां विलायक है साहब हमारा जल, बिल्कुल पानी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। यहां रख देंगे साहब, 18 यहां रख देंगे, 18 यहां रख देंगे। 18 से 18 काटने की कोशिश मत करना, बीच में प्लस आ रहा है। तो अब अपनी मेहनत से बलपूर्वक अकल लगा के दिमाग लगा के इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मोललता निकल के आ जाएगी। मोललता को छोटी एम से प्रदर्शित करते ही हैं, आ जाएगी ना। चलो भाई आ जाएगी तो आगे चलते हैं। यस, समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब देखते हैं अपन क्या 55 का सी, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। जहां अब ये आपको दे रखी है विलायक की, अगर यहां से आप निकालेंगे किसकी? विलेय का मोल प्रभाज। किसका? विलेय का मोल प्रभाज निकाल लेना। विलेय का मोल प्रभाज 0 पॉइंट से जाकर निकल के आएगा 0.20, रख के निकाल देना। तीसरा सी क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है। अब हमारी जो है वो 5 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई हैं। पहले थ्योरी समझाई थी लेक्चर 1 लेक्चर 2 में। लेक्चर 3 में मैंने आपको मोलैरिटी, मोलरता से संबंधित आंकिक प्रश्न कराए हैं, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित आंकिक प्रश्न कराए हैं मैंने आपको, ठीक है। यूनिट 4 जो आपका लेक्चर 4 था उसमें मैंने आपको मोललता पर आधारित आंकिक प्रश्न कराए हैं, ठीक है। और अब जो ये मेरा 5वां जो अभी लेक्चर है, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है मोल प्रभाज, और फिर क्वेश्चनों को मर्ज कर दिया है। एक क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त इसमें मैंने लास्ट में लिया था, मोललता और मोल प्रभाज में संबंध, ठीक है बेटा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे विलेयता के साथ, हम पढ़ाएंगे विलेयता, ठीक है, और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, पढ़िए, कुछ समझ में नहीं आता है हमें कमेंट करके बताइए। ओके, धन्यवाद बेटा जी।